गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 19.8 का कुछ थ्योरी पहले देखे हुए थे। आज फिर हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट में लिखेंगे इफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म अगर इंटीग्रल का फॉर्म ऐसा हो एफ डैश एक्स बाय कांस्टेंट प्लस माइनस एफ एक्स और होल टू द पावर एन डी एक्स। क्या लिखे हुए एफ डैश एक्स बाय डिनोमिनेटर में लिखे हुए के प्लस माइनस एफ एक्स और होल ब्रैकेट टू द पावर एन। तो इस केस में जब भी पावर होल ब्रैकेट पे रहेगा तो उस केस में पुट करेंगे। क्या लिखें देन पुट के प्लस माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू जेड। के प्लस माइनस एफ एक्स का वैल्यू को जेड पुट करेंगे। जब भी हम लोग पुट करते थे तो डिफरेंशिएट करते थे और फिर सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करते थे। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एफ डैश एक्स और z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx। तो इसके अनुसार से लिख सकते हैं कि f डैश एक्स dx बराबर माइनस प्लस dz। f डैश एक्स dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? f डैश एक्स का वैल्यू अगर प्लस f डैश एक्स रहेगा तो f डैश एक्स dx का वैल्यू dz हो जाएगा और अगर माइनस एफ डैश एक्स में बनेगा तो ये प्लस माइनस डिजिट कर सकते हैं। सो देयरफॉर आई बराबर क्या बन जाएगा? प्लस माइनस डिजेड बाय जेड टू द पावर एन। फिर इसको जनरली इंटीग्रेट कर देंगे। इसी फॉर्मेट में अगर हम लोग दूसरा टाइप का देखते हैं कि इफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म इफ integral in this form integration of f dash x divided by k plus minus f x whole to the power n dx। इस क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पावर n है वो सिर्फ एफ एक्स पे है, जबकि पिछला टैप में जो देखे थे उसमें k प्लस एफ एक्स का होल का पावर n था, जबकि यहाँ पावर जो n है वो सिर्फ किस पे है? एफ एक्स पे है। यानी कि देन पुट एफ एक्स इक्वल टू जेड। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, जेड का डिफरेंशिएशन dz बाई dx, यानी कि एफ डैश एक्स dx का वैल्यू dz हो जाएगा। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन का टर्म बन जाएगा dz बटा k प्लस माइनस जेड टू द पावर n। नाउ इसको फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे सिंपल करके। इसमें थर्ड फॉर्मेट देखते हैं इफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय रूट ओवर एफ एक्स या फिर एफ डैश एक्स इंटू रूट ओवर एफ एक्स
dx, then put fx इक्वल टू z। फिर हम लोग fx का वैल्यू को z पुट करेंगे और फिर इसे कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एंड फिर सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 19.8 फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। cos x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो हम लोग अभी फॉर्मेट देख रहे थे कि अगर पावर जो रहेगा वो होल ब्रैकेट पे रहेगा तो हम लोग टोटल टर्म को z पुट करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पावर 2 जो है वो 1 प्लस sin x का होल पे है, यानी कि 1 प्लस sin x इज इक्वल टू z पुट करेंगे। क्या लिख सकते हैं? पुट 1 प्लस sin x इज इक्वल टू z। 1 प्लस sin x के वैल्यू को z पुट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन रिजल्ट 0। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx, यानी देयरफॉर cos x dx का वैल्यू बन जाएगा dz। तो अब हम लोग इसे आगे क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx के पोजीशन पे dz बाई z स्क्वायर। z स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर में अगर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा z का पावर -2 एंड dz। इंटीग्रेट करेंगे तो z का पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 एंड प्लस c। दिस इज इक्वल टू z टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 एंड प्लस c। तो दिस इज इक्वल टू -1 बाय z प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू -1 बाय z का वैल्यू था कितना? 1 प्लस sin x एंड प्लस c। ये इसका आंसर है। इस टाइप से सेम क्वेश्चन सेकेंड बनेगा, थर्ड बना सकते हैं, फोर्थ नंबर भी बना सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x बाय क्यूब रूट ऑफ x प्लस sin x dx। इसी इंटीग्रल को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x बाय x प्लस sin x होल टू द पावर 1/3 dx। अब ये क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि x प्लस sin x का पावर 1/3 बन गया। तो जो पावर 1/3 है वो x प्लस sin x का है। तो पूरे टर्म को हम लोग इसमें भी पुट करेंगे। क्या लिख सकते हैं? पुट x प्लस sin x इज इक्वल टू z। x प्लस sin x का वैल्यू को z पुट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन 1, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और z का डिफरेंशिएशन dz बाय dx,
आणि 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं dz। तो इंटीग्रेशन का टर्म बनेगा dz बटा z का पावर 1/3। अब इस टर्म को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसे लिख सकते हैं z टू द पावर -1/3 एंड dz। इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, z टू द पावर -1/3 प्लस 1 by -1/3 प्लस 1 एंड प्लस c। तो दिस इज इक्वल टू z टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 एंड प्लस c। तो रिजल्ट बनेगा 3/2 और z का वैल्यू x प्लस sin x टू द पावर 2/3 एंड प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट करें इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बाय 1 प्लस sin स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो स्क्वायर का टर्म जो है वो साइन पे है सिर्फ। दैट मीन्स इस फॉर्मेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos x dx बाय 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। cos x dx बाय 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। नाउ पुट sin x इक्वल टू z, sin x के वैल्यू को z पुट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, sin x का डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x और z का डिफरेंशिएशन dz by dx। तो देयरफॉर cos x dx का वैल्यू dz के बराबर। तो इंटीग्रेशन का टर्म हो जाएगा ऊपर में dz बाय 1 प्लस z स्क्वायर। तो हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखे थे कि 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। तो यहाँ x के पोजीशन पे क्या है z, क्या लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स z प्लस c। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ z, z मतलब sin x। तो दिस इज इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स sin x प्लस c। एक क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड में आप करेक्शन कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन लिखा हुआ है x स्क्वायर बाय 2x प्लस 3x³ का होल क्यूब dx। इसमें आप करेक्शन कीजिएगा। करेक्शन क्या करना है कि ये जो पोजीशन पे x है इसके पोजीशन पे लिखेंगे आप इसी इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब dx। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो 2x है उसके पोजीशन पे सिर्फ क्या आएगा 2 आएगा। इससे बनाइएगा तो आपको बुक का आंसर मिलेगा। और ये फॉर्मेट से बनाएंगे तो इसका आंसर मैच नहीं करेगा, इसका आंसर डिराइव नहीं कर पाएंगे, हम लोग आंसर नहीं ला पाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग इसको देखेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा,
3x³ का डिफरेंशिएशन 9x² हो जाएगा। तो x² का फॉर्मेट तो पॉसिबल है, लेकिन 2x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे पॉसिबल अभी नहीं है, इसलिए हम लोग 2x के पोजीशन पे 2 रखेंगे। वहाँ पे मिस्टेक से x लिखा हुआ है, बुक का आंसर करेक्शन करने के लिए, बुक का आंसर लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू रूट अंडर x² प्लस 5dx। तो इसमें हम लोग क्या देखे हुए थे कि जो रूट के अंदर रहेगा टर्म उसको हम लोग z पुट करेंगे, क्या लिख सकते हैं, पुट x² प्लस 5 इक्वल टू z। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x² का डिफरेंशिएशन 2x, 5 का डिफरेंशिएशन 0 एंड z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx। तो देयरफॉर x dx बराबर dz बाई 2, x dx का वैल्यू dz बाई 2। तो इंटीग्रेशन का टर्म आ जाएगा x² प्लस 5 इक्वल टू z था, तो x² का वैल्यू लिख सकते हैं z माइनस 5। तो यहाँ पे x³ इंटू रूट अंडर x² प्लस 5 था, तो इसको लिख सकते हैं x³ इंटू रूट अंडर z और dx के पोजीशन पे लिख सकते हैं dz बाई 2x। x जो यहाँ पे था उसको हम लोग राइट साइड कर दिए, तो x से x³ कटेगा तो x² बचेगा। अब x² के पोजीशन पे कितना लिखेंगे, z माइनस 5 इंटू रूट अंडर z एंड dz बाई 2। 1/2 बाहर कर देंगे, z माइनस 5 इंटू रूट अंडर z एंड dz। नाउ पहले मल्टीप्लाई करते फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ z इंटू रूट अंडर z माइनस 5 इंटू रूट अंडर z एंड dz। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 z टू द पावर 3/2 माइनस 5 z टू द पावर 1/2 एंड dz। एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 z टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन z टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस 5 z टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन z टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 एंड प्लस c। ये 5/2 रिवर्स होकर 2/5 बनेगा, माइनस 10/3 एंड z टू द पावर 3/2 प्लस c। दोनों टर्म से हम लोग कॉमन कर सकते हैं, दोनों टर्म से कॉमन कर सकते हैं 2 और z का पावर 3/2। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2z का पावर 3/2। तो रिजल्ट आएगा z/5 माइनस 5/3 एंड प्लस c। a2 से a2 कैंसिल, तो z का पावर 3/2 और यहाँ पे लिखेंगे 3z माइनस 25 डिवाइडेड बाय 15 प्लस c।
नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ z, z का वैल्यू कितना, x² प्लस 5, क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 5 होल का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 15 एंड 3z का वैल्यू बनेगा 3x² प्लस 15 माइनस 25 एंड प्लस 6। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू x² प्लस 5 होल का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3x² माइनस 10 प्लस 6। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में है, इसे बनाइएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के कुछ क्वेश्चन और देखेंगे।